हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर। जी हाँ, रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ और वो भी मैथ्स के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में परसेंटेज क्वेश्चन नंबर 39 तक देख चुके हैं और इसे टू भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। बस आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, यदि आप चैनल में नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज़ का इंफॉर्मेशन, वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको इसका बेनिफिट जल्द से जल्द मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए हम लोग क्वेश्चंस को आगे की ओर ले जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40 में लिखा गया फ्रेंड्स, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है और 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? तो फ्रेंड्स, कार्यालय में हम लोग मान लेते हैं कि टोटल जो कैंडिडेट है मेल एंड फीमेल जो है वो 100% है। कितना है? 100% है, जिसमें 40% फीमेल है। 40% फीमेल यानी इसका फीमेल जो है ये 40% है। तो फीमेल अगर 40% अगर होगा तो मेल के बारे में अगर बात करेंगे तो मेल जो है हम लोग का ये 60% हो जाएगा। मेल कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो ये 60% हो जाएगा। आगे लिखा गया कि 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, यानी कि ये जो 40 है तो इसका 70% फ्रेंड्स, इसका 70% जो है वो मैरिड है। इसका 70% क्या है? मैरिड है। तो इस 40 का अगर 70% अगर देखेंगे तो हम लोग का आएगा 28, ये 28% आएगा। और हम लोग को ये मैरिड हो गया तो ये अनमैरिड अगर देखेंगे तो 40 में से अगर 28 अगर मैरिड है, मतलब 12% जो है 12% जो ये अनमैरिड होगा। इसी तरह इधर में हम लोग आते हैं मेल में, तो लिखा गया और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, यानी इसका जो है 60% जो है इसका 50% यानी इसका 50% जो है वह मैरिड है। तो 60 का 50% हो जाएगा फ्रेंड्स ये 30। 60 का 50% 30% होगा जो कि मैरिड होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अनमैरिड जो होगा वो भी हम लोग का हो जाएगा 30%, यानी 30 और 30 हम लोग को 60% हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा कि है ना, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत बताइए, यानी अनमैरिड का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे हम लोग फीमेल में 12% अनमैरिड है और मेल में 30% अनमैरिड है, यानी कि दोनों को अगर ऐड कर देंगे फ्रेंड तो हम लोग ये 42% लोग हैं जो अनमैरिड की कैटेगरी में आएगा और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें लिखा गया किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किससे गुना करने की जरूरत है? तो फ्रेंड्स, कोई भी नंबर है उसका हमको 35% प्राप्त करना है। कितना प्राप्त करना है? 35% प्राप्त करना है। तो उस संख्या को हम किससे गुना करेंगे? तो फ्रेंड्स, सिंपल सी चीज है, 35% को पहले आप फ्रैक्शन में तोड़िए। तो फ्रैक्शन में अगर हम तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे 35/100। 35/100 यानी इसको 5 से अगर कट कर देंगे तो हम लोग 5 से कट करेंगे तो ये 7 टाइम्स में कटेगा और 5 से कट करेंगे ये 20 टाइम्स में कटेगा। मतलब उस संख्या को हम लोग 7/20 से गुना करने की जरूरत है ना। यानी इतना से गुना अगर कर देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगा? उस संख्या का 35% प्राप्त हो जाएगा। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। अगर मेरे पास अगर ये रहता, मान लीजिए 7/20 अगर दिया रहता, 7/20 दिया रहता, अगर इसको हमको अगर परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है? इसको हम लोग 100 से गुना करना पड़ता है, यानी काटते 20 से 20 25 100, तो क्या होता? तो उस संख्या का 35% प्राप्त होता है। यहाँ पे हम लोग को जस्ट रिवर्स क्वेश्चन लिखा गया कि 35% प्राप्त करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? तो 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को हमको 7/20 से गुना करने की जरूरत है, इसलिए आंसर हो जाएगा 7/20। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें लिखा गया x का मान y के मान से 25% कम है। यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे y हो गया। तो x का मान y के मान से 25% कम है, मतलब अगर यहाँ पे अगर 100% अगर है तो यहाँ पे 25% कम है, मतलब ये 75% है। कितना परसेंट है फ्रेंड? तो ये 75% है। तो हमसे पूछा जा रहा तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत कम है? अधिक है। y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है? ये अधिक हमसे पूछा जा रहा। तो सबसे चलिए पहले इसको हम पहले रेशियो में तोड़ते हैं। 25 से काटेंगे 3 टाइम्स में कटेगा, 25 से काटेंगे 4 बार में कटेगा। मतलब यहाँ पे हमको कितना अधिक दिख रहा फ्रेंड? तो 1 अधिक दिख रहा। कितना से अधिक दिख रहा? तो 3 से अधिक दिख रहा। और प्रतिशत में लाने के लिए किससे गुना करेंगे? तो 100,
इसको हम लोग बोल सकते हैं 33/1/3% जो है वो अधिक है, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 43 में लिखा कि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र जो है फेल हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि एक परीक्षा में मान लीजिए टोटल स्टूडेंट जो 100% है, जिसमें पास और फेल, तो पास और फेल, पास हम लोग का पास परसेंटेज जो है, पास परसेंटेज हम लोग का दिया गया है ये 35% है। फेल का जो फेल परसेंटेज हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा हम लोग का 65%। और हम लोग को लिखा गया और 455 छात्र जो फेल हुआ, यानी कि हम लोग का फेल का वैल्यू दिया गया, फेल बराबर हमको दिया गया ये 455 है, ये 455 है जो कि फेल है, ये हमको दिया गया है, तो हमसे पूछा जाता है कुल कितने छात्र है, तो 65% का वैल्यू दिया गया, इसीलिए हम लोग का 100% का वैल्यू निकालेंगे जो कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या को बताएगा। तो हम बोल सकते हैं 5 से अगर काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 कम 5, 13 से 91, यानी कि 7 गुना दिख रहा फ्रेंड। तो इसका अगर 7 गुना अगर करेंगे तो हम लोग का ये 700 स्टूडेंट्स होगा, यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा 700। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 44, जिसमें लिखा गया यदि 2m का 2m प्रतिशत का मान 1 है, 2m यानी कि 2m का के जगह पे यहाँ पे का है, 2m का 2m प्रतिशत का मान जो है ये हम लोग का 1 दिया गया, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से फ्रेंड, 2m का के जगह पे गुना लिखेंगे, 2m प्रतिशत के जगह पे नीचे 100 लिखेंगे, इसको 1 है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है 2 दूना 4, 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, यानी कि आगे अगर देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि m स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये हम लोग का 25, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि m स्क्वायर हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा √125, और √125 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया, तो m का मान कितना होगा, तो m का मान हम लोग का यही 5 हो जाएगा, और यही मेरा आंसर कहलाएगा। 45 जिसमें लिखा गया कि 40 का 15%, 40 का 15% का मतलब हो गया 15/100, किसी संख्या के 25% से, कोई भी संख्या जिसका 25% से जो 2 ज्यादा है, ये जो है इसके बारे में बता रहा है कि संख्या का 15% जो है किसी संख्या के 25% से 2 ज्यादा है, तो ये अगर 2 ज्यादा है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग 2 इसमें ऐड कर देते हैं ताकि हम लोग को दोनों बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग इसका वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो संख्या बताना है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 3 टाइम्स, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे हम लोग को 2 बार में, यानी इधर हम लोग को 6 हो गया, और ये वाला चूंकि हम लोग का ये प्लस है इधर माइनस में आ जाएगा 2, इसको अगर कट कर देंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 4 1/4 हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 16, और यही मेरा वो नंबर कहलाएगा। तो कोई भी नंबर ज्यादा से ज्यादा 100 अगर देखा जाए तो वैल्यू एक का जो वैल्यू होगा वही मेरा वैल्यू कहलाएगा, यानी कि वो नंबर कितना है, तो वो हो जाएगा 16। फ्रेंड्स क्वेश्चन 46 जिसमें लिखा गया किसी संख्या के 38% व 24% का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम लोग को दिया गया है, तो इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए फ्रेंड्स, इन दोनों का अंतर हम लोग का दिख रहा है, यहाँ पे कितने का दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको 14% का दिख रहा है, 14% बराबर हम लोगों का दिया गया है 135.10 है, इतना है जो कि हमको ये दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा कि उस संख्या का 40% क्या होगा, तो इस संख्या का हम बोल सकते हैं चूंकि इतना बराबर इतना दिया गया है, इसलिए उस संख्या का 40% अगर हम निकालेंगे, 40% अगर निकालेंगे तो मेरे पास आएगा 386, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 47 जिसमें लिखा गया कि किसी एक संख्या के 5%, मान लेते हैं फ्रेंड्स एक संख्या x है और एक दूसरा संख्या हम लोग का ये y है, दूसरा संख्या y है, पहला संख्या x है, तो किसी एक संख्या का 5%, एक संख्या यानी x का 5% यानी 5%, और दूसरी संख्या का 4% का योग, और दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या का 4% का योग, ये दूसरी संख्या है उसका 4% का जो योग है, यानी कि पहला संख्या हम लोग माने कि x है, दूसरा संख्या हम लोग क्या माने फ्रेंड्स, ये y है,
तो पहली संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 4% का जो योग है वो बोला है कि पहली संख्या का, फिर बोला कि पहली संख्या का 6%, पहली संख्या का 6% यानी x का 6% और दूसरी संख्या के 8%, दूसरी संख्या के 8% के योग का कितना है फ्रेंड, तो लिखा गया 2/3 है, यानी कि ये 2/3 है, 2/3 है, 2/3। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इधर चल जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 15% x हो जाएगा और प्लस 12% y हो जाएगा और बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का 12% x हो जाएगा प्लस इधर हम लोग का 8×16% y हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, यानी कि हम लोग बोलते हैं 15% x में 12% x अगर माइनस कर देंगे तो 3% x बराबर हो जाएगा, ये हम लोग का 16% y में से 12% y अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का ये 4% y हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स के x बाय वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3%, यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं x का वैल्यू हम लोग का 4 हो जाएगा, y का वैल्यू हम लोग का 3 हो जाएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा 4:3, 4:3। यही रेशियो हमसे पूछा था फ्रेंड क्वेश्चन 48, जिसमें लिखा गया कि एक परीक्षा में 3 प्रश्न है, जिसमें से प्रत्येक 100 मार्क्स का है। तो फ्रेंड एक परीक्षा में 3 प्रश्न है और प्रत्येक 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स का अगर 3 प्रश्न अगर होगा तो टोटल 300 मार्क्स हो जाएगा, टोटल 300 मार्क्स का हो जाएगा। बताएगा पहले 2 प्रश्न में क्रमशः है ना, एक विद्यार्थी है जो पहला प्रश्न है और यहाँ पे दूसरा प्रश्न है और एक तीसरा प्रश्न भी है। तो पहला 2 प्रश्न में जो कि है ना, हमने ये 100 मार्क्स का पहला 2 प्रश्न में जो है हम लोग 72% मार्क्स लाया, पहला में 72 लाया और दूसरा में 56 मार्क्स लाया और उसे कुल जो है 75% मार्क्स मिलता है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि टोटल जो है टोटल 300 है, इसका अगर 75% अगर मार्क्स अगर देखेंगे तो लाया कितना है, तो हम बोल सकते हैं कि 5 या 15, 5 में से 1 हो जाएगा 7 या 21 और 1 22, यानी कि टोटल वो 225 मार्क्स लाया। टोटल उसको 225 मार्क्स वो उसको लाना है, जिसमें से पहला में इतना लाया, दूसरा में इतना लाया, इन दोनों को अगर हम ऐड अगर करेंगे तो हो जाएगा हम लोग 8 हो जाएगा और 7 5 12, यानी 128 मार्क्स 2 प्रश्न पत्र में 128 मार्क्स लाया है, जिसको यहाँ पे हम लोग माइनस कर सकते हैं। जब तीसरा प्रश्न पत्र का हम लोग का यहाँ पे मार्क्स दिख जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 128 को हम लोग ये माइनस कर लेते हैं, 128 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो बोलेंगे 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग को हो गया कितना, 11 में से 2 गया 9, यानी कि 92 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे 92 मार्क्स है। तो हमसे पूछा जा रहा उसी तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने की प्रतिशतता बताया जाए। तीसरा प्रश्न पत्र में 97 मार्क्स लाया है फ्रेंड, तो इसका मार्क्स परसेंट हमको फाइंड करना है। तो हम चूंकि मालूम है कि सभी जो है 100 मार्क्स का ही है, यानी कि यहाँ पे ये जो है 97 मार्क्स लाया, कितना में लाया, तो 100 में लाया। आप प्रतिशत में लाने के लिए फिर 100 से अगर गुना करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा, यानी कि हम लोग 97% मार्क्स ही होगा और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 49, जिसमें लिखा गया एक परीक्षा में 3 पेपर में किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए कुल 35% मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, यानी कि और एक पेपर में उसने 150 में से 3 पेपर है फ्रेंड्स, पहला पेपर है, ये दूसरा पेपर है और ये हम लोग का ये तीसरा पेपर है। तो पहला पेपर में जो है, पहला पेपर में उसको टोटल जो है ना, वो पहला पेपर 150 में से जो है वह 62 मार्क्स लाता है। दूसरा पेपर ये भी 150 मार्क्स का है, जिसमें हम लोग का ये 35 मार्क्स लाता है और तीसरा पेपर जो है वो 180 मार्क्स का है, 180 मार्क्स का है, जिसमें कितना मार्क्स लाता है ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन बोला गया है कि उसे कुल 35% मार्क्स मिलना है। यानी कि टोटल अगर इन सभी को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 0 और 8, यानी कि 10 10 8 18 का 8 में से 1 हो गया, 1 इसको 2 2 1 3 3 1 4, यानी कि 480 में से वो अगर 35% मार्क्स अगर लाता, फ्रेंड्स ये लिखा गया 35% मार्क्स उसको लाना है। 35% या 35/100, 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 बार में और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 24 बार में, और 5 से काटेंगे 7 बार में, यानी उसको टोटल मार्क्स कितना लाना है फ्रेंड, तो उसको टोटल मार्क्स लाना है 7 × 28 के 8 में 2 और 7 दूनी 14,
14, 15, 16 यानी 7 चौका 28 का 8 बचे 2 7 14 15 16 टोटल 168 मार्क्स उसको लाना है, जिसमें पहला 2 सब्जेक्ट में इतना मार्क्स लाया है। कितना मार्क्स लाया तो देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 5 और 2 7 हो जाएगा और 6 और 3 97 मार्क्स लाया है। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न पत्र में कितना मार्क्स लाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल यहाँ पे जो है 168 मार्क्स उसको लाना है, जिसमें 2 प्रश्न पत्र में 97 मार्क्स लाया है। तो तीसरा प्रश्न पत्र में कितना मार्क्स आना चाहिए, तो बोलेंगे 8 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का कितना 16 में से 9 गया 7, यानी कि तीसरा प्रश्न पत्र में वो 71 मार्क्स लाने की उसकी जरूरत है। यही मेरा फाइनली आंसर होगा। इसमें लिखा गया किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास होता है और 20 किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास होता है। किसी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 तरह का स्कूल है, ये फर्स्ट स्कूल है, फर्स्ट स्कूल है। तो पहला स्कूल में जो है पास कैंडिडेट जो है पास विद्यार्थी जो है 75% विद्यार्थी पास होता है। 75% विद्यार्थी पास परसेंटेज कितना है फ्रेंड, तो पास जो है पास परसेंटेज हम लोग 75%। 75% विद्यार्थी जो है पास होता है, मतलब साफ साफ है कि हम लोग का 25% विद्यार्थी फेल होते हैं, यानी फेल कैंडिडेट जो है फेल परसेंटेज कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग ये 25% फेल होता है। ठीक है, और हमको लिखा गया है कि 20 फेल हो जाता है, यानी कि हम लोग का 25% का वैल्यू दिया गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का 20 है, ये हम लोग का गिवन है, ये हमको गिवन है कि 20 विद्यार्थी जो फेल होता है, जो कि 25% के बराबर, 25% बराबर 20 हो गया, इसलिए हम बोले हैं कि हम लोग का जो है ये 75% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जो कि पास को बताएगा। तो यहाँ से हम लोग को 3 गुना दिख रहा है, कितना गुना दिख रहा है, 3 गुना दिख रहा है इधर, इसका 3 गुना हो जाएगा 60। ये 60 विद्यार्थी क्या हुआ फ्रेंड्स, ये हम लोग पास बता रहे, पास बता रहे। टोटल कैंडिडेट अगर निकालेंगे, टोटल अगर हम देखेंगे तो टोटल के लिए क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, यहाँ 20 है, यहाँ पे 60, यानी टोटल 80 विद्यार्थी होगा। पूरी क्लास में कितना विद्यार्थी होगा, 80 विद्यार्थी होगा। आगे आइए इधर, फिर लिखा गया कि किसी दूसरे विद्यालय में पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे हैं। ये सेकंड स्कूल में क्या है फ्रेंड्स कि 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठा। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे पहला स्कूल में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना 80 है, जो कि इतना फेल है इतना पास है, तो इससे 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे, यानी कि दूसरे स्कूल में जो टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो टोटल विद्यार्थी हम बोल सकते हैं 80 यहाँ पे हो गया, और प्लस 20 अगर ज्यादा होगा, मतलब टोटल 100 विद्यार्थी बैठेगा। फिर आगे लिखा गया कि और है ना, तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुआ। अब पास विद्यार्थियों की संख्या अगर देखा जाए तो पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुआ। तो पहले विद्यालय में 60 विद्यार्थी पास हुआ था, तो 60 विद्यार्थी प्लस 10 ज्यादा हो जाएगा, मतलब 70 विद्यार्थी पास होगा। 70% नहीं, 70 विद्यार्थी पास होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 70 विद्यार्थी जो पास हो उसका परसेंटेज बताइए। तो टोटल कितना स्टूडेंट्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा स्कूल में 100 है, जिसमें 70 पास हो रहा, मतलब 70% हो गया। इसलिए हम बोलेंगे पास परसेंट अगर निकालेंगे तो 70 पास हुआ 100 में, इसलिए 100 में अगर देखेंगे तो टोटल 100 कट जाएगा, यानी कि हम लोग हो जाएगा 70% विद्यार्थी पास होगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, मतलब कि एक गृहिणी ने एक पोशाक सेल में खरीद कर 2.5 रुपया बचाता है। देखिए फ्रेंड्स, इनकम का 2 जगह है, इनकम का जो है 2 ही चीज होता है, या तो खर्च होता है या फिर वो क्या करता है, वो बचत करता है, खर्च करता है या बचत करता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि खर्च दिया गया है कि 25 रुपया खर्च करता है, ये हमको लिखा गया 25 रुपया खर्च करता है और 2.5 रुपया बचाता है, मतलब उसका इनकम कितना है फ्रेंड्स, तो इसका इनकम हो गया 27.5, यानी 27.5 रुपये। तो हमसे पूछा जा रहा, तो इस अवधि में उसकी बचत लगभग कितना प्रतिशत होगा। तो हमें बचत का प्रतिशत निकालना फ्रेंड, तो बचा रहा कितना, 2.5 रुपया बचा रहा, कितना में बचा रहा, तो हम लोग का 27 रुपये में बचा रहा है, यानी 27.50 में, जो कि इनकम है। बचत हो या खर्च हो, हमेशा इनकम से ही देखा जाता है। तो बचत हम लोग का हो रहा है 2.5 रुपये का, कितना से हो रहा, तो 27। तो हम बोलेंगे बचत परसेंट बराबर अगर निकालेंगे, तो बचत, यानी कि हम लोग बोलेंगे बचत बाय आय,
बचत बाई आई इंटू 100। तो हम बोल सकते हैं बचत कितना हो रहा फ्रेंड, तो यहाँ पे 2.5 रुपया बचा रहा, कितना में बचा रहा, तो 27.5 में, इसलिए 100 में। तो इसका हम लोग को लगभग आ जाएगा, हम लोग को लगभग में हम लोग का 9% आएगा। लगभग में कितना आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ आएगा लगभग में 9%, लगभग में 9% बताएगा आंसर। क्वेश्चन 52 जिसमें लिखा गया कि रमेश अपनी आय का 20% अपने परिवार पर खर्च करता है। तो देखिए टोटल जो उसका इनकम जो होगा फ्रेंड्स, उसका इनकम टोटल 100% होगा, 100% होगा, जिसमें 20% अपने परिवार पर खर्च करता है। 20% जो अपने परिवार पर खर्च करता है, तो शेष जो उसके पास बच जाएगा, शेष कितना बचेगा, तो बोलेंगे 80% उसके पास शेष बच जाता है, 80% बचता है। तो शेष में से 50% वह चिकित्सा, परिवहन और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष का यानी कि 80 का 50%, 80 का 50% हो जाएगा फ्रेंड्स 40। यानी इसमें से अगर 40 अगर माइनस करेंगे, 80 में से अगर 40% अगर माइनस करेंगे, 80% का 40% अगर हम निकालेंगे, तो मेरे पास शेष कितना बचेगा फ्रेंड्स, तो शेष बचेगा 40%। मेरे पास शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा 40%। अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट लिखा गया, युवा प्रतिमा 800 रुपये की बचत कर लेता है, यानी कि हम लोग को 40% बराबर हम लोग को दिया गया ये 800 रुपये, हम लोग को ये गिवन है, ये हम लोग का ये दिया हुआ है कि 800 रुपये का बचत करता है, तो उसकी मासिक इनकम बताना है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि इतना बराबर इतना दिया गया है, इसलिए हम बोलेंगे कि 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर कितना होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 40 से काटेंगे, 40 गुना 80 यानी 20 गुना दिख रहा, इसका 20 गुना करेंगे यानी हो जाएगा फाइनली हम लोग का ये 2000 रुपया, और यही टैक्स हम लोग का आंसर कहलाएगा।